ग्राउंड हरियाणा के सभी दर्शकों को संदीप खटकड़ की राम राम। इस टाइम भाई रोहतक में है शिवा हॉस्पिटल, जींद बाईपास या जींद चौक रोहतक, माता दरवाज़ा शिवा हॉस्पिटल। भाई आयुर्वेदिक तरीके से आपका इलाज वो है कई प्रकार की बीमारियों पर। आज मेन बात करेंगे कैंसर। एक कैंसर आज के टाइम में एक महामारी का रूप ले रही है, क्योंकि हम इसका इलाज भी करवाना चाहो तो नहीं करवा सकते। मेन बात तो ये है क्योंकि इसका खर्चा इतना है कि हम इसने सहन ही नहीं कर पाते, क्योंकि कई लाखों में खर्चा है, लेकिन रिजल्ट का नहीं पता, अपने 0 आएगा या 100% आएगा वो भी नहीं पता। मेन बात है उसका खर्चा उठाना सबसे पहले वो महान मुद्दे है। अगर किसी ने आज के दिन ये पता चल जाए कैंसर है तो आधा तो आदमी वैसे ही मर जाए। एलोपैथी में भाई कैंसर में इलाज में मेरा मानना खुद का भाई 90% तो है ही नहीं, क्योंकि सिर्फ काटा पीटी के सिवा कुछ नहीं है वहाँ पर। बीमारी की अगर जड़ पे काम नहीं होगा तो भाई कैंसर ख़त्म नहीं होगी। तो मेन बात है किस तरह बचें भाई कैंसर तय। और आयुर्वेदिक में हमारे पास क्या इलाज है आयुर्वेदिक तरीके से। प्राचीन पद्धति आपने ऋषि मुनियों के टाइम में भी सुना होगा, उस टाइम कोई भी बीमारी पे काम किया करते तो किस तरह किया करते। और आइए बीच में हमारा एलोपैथिक का दौर आया है, तो इसमें मेन रूप से भाई सिर्फ बीमारी पे वार करना तो ज़रूर है, लेकिन उसका इलाज संभव नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन हमारे पास साथ है आचार्य सुमित जी हैं, तो उनसे पूछांगे भाई इसमें कैंसर हुआ क्यों है और क्या वजह है, क्या लक्षण है और इसका इलाज कहाँ तक संभव है। क्योंकि एलोपैथिक में नाम मात्र इलाज मान के चला, कीमोथेरेपी है, वो भी ऐसी सिस्टम है इसके अंदर जो हमारे जिन्हें आप वाइट सेल बोला, हाँ अगर डॉक्टर वो दवाई दे है, मान लो उसने कीमोथेरेपी मान लो या कुछ भी मान लो, तो हमारे वाइट सेल को बल्कि कमज़ोर करे हैं, तो भी हमारा शरीर लड़ेगा कैसे। मेन तो हमारा शरीर लड़ने का काम करे, रोगन में जो शक्ति लड़ने का काम करे वो वाइट सेल करे। अगर वो वाइट सेल को वो दवाई ही नष्ट करेगी तो फिर लड़ेगा कैसे। कैंसर तो बहुत दूर की बात है। तो आचार्य सुमित जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्ते जी। आचार्य जी, मेन बात है देखो कैंसर के पहले तो प्रकार क्यों होता है, क्या लक्षण है, एक बार इसके बारे में बताओ थोड़ा। जी, आपने सही क्वेश्चन किया। देखो कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आज के टाइम में एक महामारी का रूप ले चुकी है। आपने सही कहा। देखो कैंसर के प्रकार तो आप गिनती नहीं कर पाओगे, इतने प्रकार हैं, क्योंकि ये हर शरीर में हमारे पूरे फुल बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इसका ऐसा नहीं है कि हमारे पेट में ही हो सकता है या हमारी चेस्ट में ही हो सकता है या गले में भी हो सकता है। ये एक टॉक्सिन्स होता है, एक तरह का एक बैक्टीरिया कीटाणु होता है, वो हमारे शरीर में कहीं भी पनप सकता है। उसका कोई ऐसा स्थान नहीं कि वो उसी स्थान में होगा। और कैंसर वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है, लेकिन उसको आज के इस युग में एक भयंकर बीमारी के रूप में माना गया है। अगर किसी को वैसे भी बोल दिया जाए कि आपको कैंसर है, तो उसके अंदर हार्मोन्स ऐसे क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे कि वो उस बीमारी से अपने आप ही धीरे धीरे कमज़ोर होता चला जाएगा और उसको कैंसर हो ही जाएगी। ठीक है। मेन रूप से मोटे मोटे लक्षण क्या हो सकते हैं, वैसे कैसे पता चला भी हमारे कैंसर बन गया है। देखो हमारे शरीर में एक टॉक्सिन्स, कीटाणु, बैक्टीरिया, कुछ हमारा जो आजकल ये केमिकल्स का दौर आ गया है, जैसे आजकल हर प्रकार की चीज़ों में केमिकल्स हैं। मैं बताना चाहूँगा, जैसे कोई भी फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उसमें पॉलिश की जाती है उसको अच्छा दिखाने के लिए, उसमें भी केमिकल है। जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन लीव्स वेजिटेबल्स हैं, सब में केमिकल्स हैं। और तो और हम जो घर में कोई कहता ना कि मैं तो सिर्फ सिंपल दाल चावल रोटी खाता हूँ, तो दाल चावल चीनी भी ये भी नहीं बचेगा केमिकल्स। जितनी भी हमारी दालें आती हैं, जितने भी हमारे चावल वगैरह आते हैं, उनको ऐसा पॉलिश किया जाता है उसको वाइटनेस करने के लिए केमिकल लगा के। कहने का अर्थ क्या है कि हर चीज़ में केमिकल्स है। जैसे जैसे वो केमिकल्स हमारे शरीर में कहीं भी शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो धीरे धीरे टॉक्सिन्स एक जगह क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे, इकट्ठा शुरू होने हो जाएंगे। धीरे धीरे वो एक छोटी सी शिस्ट के रूप में, गांठ के रूप में आना शुरू होगा। फिर वो गांठ वहाँ पनपती उसमें इन्फेक्शन वगैरह फैलता, क्योंकि देखो शरीर में हमारे भगवान ने एक हमारे शरीर की ऐसी प्रकृति बनाई गई है कि हमारे अगर छोटा सा भी कांटा लग जाता है तो वो जब तक हमारे शरीर में से बाहर नहीं निकलता, जब तक उसमें पेन रहेगा। ये भगवान ने ही हमारे शरीर में ऐसा बनाया है। और जब वो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते होते हमारे शरीर में एक गांठ का रूप ले लेती है, तो हमारा शरीर उसको बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसको निकालते वो हिम्मत हार जाता है। तो उसी को एक धीरे धीरे फैलते वो कैंसर का रूप मान लिया गया है। देखो एलोपैथिक तरीके से तो मतलब आज एक पहली बात तो कैंसर का इलाज है या नहीं है उसके बारे में ज़्यादा नहीं कंफर्म करेंगे, लेकिन मेन बात है अगर किसी का हो जाए, पता चल जाए, अगर उसको एलोपैथिक तरीके से इलाज कराना चाहे
या थेरेपी, कीमोथेरेपी, उसमें कई तरह के सिस्टम वो हैं, तो उसका मेन रूप से खर्चा ही अफोर्डेबल करने के लायक नहीं है इंसान, क्योंकि सारा लोकल एरिया है, सभी का मतलब ऐसा कोई बड़े रोज़गार नहीं है, बड़ी नौकरियां नहीं है, खर्चे भी इतने हैं, तो उसमें और जैसे आपके पास आयुर्वेदिक तरीके से आप काम करो तो उसमें कितना अंतर है और किस तरीके में फ़र्क है? जी, देखो आप लोगों ने सुना होगा कि आयुर्वेद और एलोपैथ तो सबने सुना ही है। बिल्कुल। आयुर्वेद हमेशा ही कोई भी बीमारी है, चाहे उसका आयुर्वेद का धीरे धीरे असर हो, लेकिन जड़ से उस बीमारी को क्योर करता है, ख़त्म करता है। आयुर्वेद में देखो भगवान की प्राकृतिक चीज़ें हैं, भगवान ने बनाई हैं, प्रकृति की ही देन है वो, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, इनके माध्यम से ही हमारे शरीर में उस चीज़ को बढ़ाना घटाना, उसका इलाज संभव करते हैं। जैसे कहा गया है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और तथा ब्रह्मांडे यथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा हमारे शरीर में है, और जैसा हमारे शरीर में वैसा ब्रह्मांड में है। तो हमारे हर प्रकार की बीमारी का इलाज हमारे आसपास में ही है, लेकिन उसको आज के युग में अगर हम उसको अप्राकृतिक रूप से चिकित्सा देंगे तो उसका इलाज संभव नहीं हो पाता है। डॉक्टर साहब, मेन बात है जैसे कैंसर की भी स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मुझे तो ज़्यादा पता भी नहीं है, तो कितनी स्टेज होती है और उसमें मेन क्या लक्षण होती है? अगर ये मान कर चला कि आखिरी स्टेज मान ला, वो मान लो चौथी स्टेज है, तो उसका भी आपके पास इलाज है क्या? हाँ जी, बिल्कुल है। देखो ये तो एक अलग अलग उसको कन्वर्ट किया गया है, मतलब थोड़ा सा डिवाइड किया गया है कि पहली कंडीशन में, पहली स्टेज में शरीर में ये सिम्टम्स होंगे, फिर सेकंड में ये सिम्टम्स हो जाएंगे, लास्ट स्टेज तो ये बताएगा कि एक 4th स्टेज होती है जिसको लास्ट स्टेज माना गया। 4th स्टेज में क्या है कि वो शरीर में जो हमारे रक्षक होते हैं उस बीमारी से लड़ने के लिए वो हमारे शरीर में मतलब कम रह गए, अर्थात मतलब क्या है कि शरीर उसको बीमारी से लड़ने के लिए काबिल नहीं रहा, तो उसको हम 4th स्टेज मान लेते हैं, जिसमें उसका खाना पीना बंद हो जाता है, चलना फिरना बंद हो जाता है, उसको कमजोरी इतनी आ जाती है कि वो चलना फिरना भी बंद हो जाता है उसका, तो उसी को 4th स्टेज बोल देते हैं। लेकिन आयुर्वेद में धीरे धीरे उसी चीज़ पे वार किया जाएगा, मतलब जो बताया गया शिष्ट हैं, जो हमारे शरीर में कैंसर के टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं, उसको आयुर्वेद के माध्यम से धीरे धीरे मेल्ट करते हैं। वो धीरे धीरे उस टॉक्सिन्स को टुकड़े टुकड़े करके वो हमारे मलमूत्र के माध्यम से, और कुछ शरीर ही हमारा, जब हमारे रक्षक ताकतवर हो जाएंगे ना, तो वो ताकतवर ही उसको कैंसर के कीटाणुओं को खा करके हमारे शरीर को फिर से स्वस्थ करना शुरू कर देते हैं। मोटा मोटा मान लें अगर किसी के 4th स्टेज है, अगर वो आपके पास आता है यहाँ पर, तो वो लगभग कितने दिन में ठीक हो जाएगा और कितना उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, मतलब 100% मान के चला ठीक हो जाएगा वो? देखो हाँ जी, बिल्कुल। अगर हमारे पास देखो ऐसे ऐसे केस आते हैं, 4th स्टेज तक के भी आते हैं। हमारा मानना ये है, एक तो देखो बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है, किसी की बॉडी जल्दी रिकवरी करती है, किसी की थोड़ा सा लेट करती है, लेकिन हम यहाँ जैसे जैसे उपचार, आहार, दिनचर्या वगैरह जैसा बताते हैं, उसके माध्यम से विदिन 1 वीक के अंदर ही उसको इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते में उसको काफ़ी आराम मिलना शुरू हो जाता है। क्या इसमें मतलब कैंसर में हमारा आहार का भी कुछ ना कुछ बिल्कुल निर्णय है, मतलब कैसा आहार होना चाहिए, या सब वैसे ही कोई अलग से बनता है जैसे नसों का, या कुछ आहार के ऊपर ज़्यादा निर्भर? आहार के ऊपर ज़्यादा निर्भर है जी। अगर देखो आप कितनी भी लाखों करोड़ों की दवाइयाँ खा लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में चले जाओ, जब तक आपकी आहारचर्या अच्छी नहीं होगी, जब तक आप ये परहेज़ वगैरह नहीं करोगे, तो वो दवाइयाँ खाने का कोई लाभ नहीं है। हम तो ये मानते हैं कि दवाइयों से कम परहेज ज़्यादा काम करते हैं जी। तो जैसे आपने कहा कि भी लास्ट स्टेज कैंसर की है जो, उसको भी हम कवर कर लेंगे पूरी तरह। देखो आपको हज़ारों लोग देख रहे हैं जी, वो आपसे जवाब भी मांगेंगे, तो आपने पीछे भी लगभग कितने लोग यहाँ से ठीक हो गए हैं, तो कितना पॉजिटिव रिजल्ट रहा है इस हॉस्पिटल का? पॉजिटिव तो देखो जी, पॉजिटिव ही रहा है हमारा, नेगेटिव तो आज तक रहा नहीं है। वो देखो यहाँ जो भी आया है वो खुश होकर के ही गया है, अगर उन्होंने अपने अच्छे से परहेज वगैरह उपचार अच्छे से किया है। देखो कुछ पेशेंट भी ऐसे आ जाते हैं कि उनको जैसा बताया जाता है फॉलो नहीं करते, लेकिन हम तो उनसे यही रिक्वेस्ट करते, चाहे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करनी पड़े, हम ये बोलते हैं ना तो हम यहाँ पैसे वाली बात है, और ना ही यहाँ ये कि हमने दवाई दे दी तो आप बस डॉक्टर ने जैसा कर दिया तो कर दिया, मेरे को करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा बताया जाएगा वैसा पालन करेगा तो 100% श्योरिटी के साथ वो ठीक हो सकता है। और यहाँ ये नहीं है कि 10, 20, 50, 100 ठीक हुए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ से ठीक होकर गए हैं। डॉक्टर साहब, एक और मेन बात है, जैसे अगर किसी इंसान को पता चल जाए कैंसर है, पहले तो आधा तो वैसे ही मर जाए है जी, फिर वो हॉस्पिटलों का खर्चा आपने पता है कि इतना ज़्यादा है, वो नहीं सहन कर पाता, तो आपके पास लगभग मिनिमम कम से कम कितना खर्चे में आदमी ठीक हो जाए अगर लास्ट स्टेज में है तो? लास्ट स्टेज में तो देखो जी, अगर उसमें कुछ कंडीशन आती है कि वो बाहर से कितना ट्रीटमेंट लेकर के आया है, अगर वो डायरेक्ट मान लो उसका कैंसर डिक्लेयर हो गया है और उसने कहीं और से उपचार नहीं करवाया है,
तो उसका तो हम थोड़े से में ही लगभग 30-40-50 हज़ार तक उसका मैक्सिमम। कैंसर के रोगी जी। 30-40-50 हज़ार, ठीक है। जी। देख लेना, आपको चारों लोग देख रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। अगर मान लो जिसने जहाँ पर ये मान लो, मैं अगर बड़े बड़े हॉस्पिटलों का नाम ना लूँ ना, हाँ। तो लोग कई लाखों, मतलब 20 लाख 30 लाख बिक कर ऑपरेशन करवा ले हैं, लेकिन बाद में डॉक्टर यही कहे भाई उस टाइम तो इलाज करा में हम आपकी जिम्मेवारी लिया, लेकिन करवा जब वो दोबारा बीमारी हो जाए नहीं तो उस टाइम ये कहे कि हम भगवान नहीं थे। तो आप भी देख लेना भगवान हो कि नहीं है। नहीं, बिल्कुल देखो सही कहा आपने कि 40-50 हज़ार में हम कोई इतना बड़ा कोई दवाइयाँ इतनी नहीं देते कि हमने वो ऑपरेशन कर दिया, वो सर्जरी कर दी। हम तो वही 5 एलिमेंट्स है हमारे, प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं, तो हमारा ज़्यादातर तो खान पान है। अब 40-50 हज़ार तो देखो उनके लिए बोल रहे हैं कि जो जिनको डिक्लेयर कर दिया है और कहीं से उन्होंने कोई अपना इलाज नहीं करवाया, कीमोथेरेपी, रेडिएशन सिकाई वगैरह जो सेक लगती है वो नहीं करवाई, तो उनके लिए है। अगर मान लो किसी ने रेडिएशन वगैरह लिया है, कीमोथेरेपी ली है, तो उनकी कंडीशन थोड़ी सी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, इसलिए उनका थोड़ा सा और लॉन्ग टर्म के लिए इलाज चलता है, बाकी ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, मेन बात आती है, मान लो कोई परिवार ऐसा है जिसका मान लो कहीं से ऑपरेशन करवाने के बाद या कुछ भी करने के बाद या घर के हालात के कारण उसके हालात नहीं है मरीज को मतलब खर्चा देने की, सीधी बात है। तो उसके लिए भी आप कुछ ना कुछ हाँ बिल्कुल है, उसके लिए भगवान ने दिया है ना। हाँ। हम ऐसा नहीं है कि सब चीज़ से ही ऐसा करेंगे, कि उसके लिए दिया है एक अपना खान पान अच्छा रखो। अगर वो नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो उनको एक अपना अच्छा सा शेड्यूल बना देते हैं उनका, और जिन जिन चीज़ों के परहेज हैं वो फॉलो करने के लिए है। देखो कुछ ना कुछ चीज़ें तो उनको खानी पड़ेंगी, कुछ भस्में वगैरह हैं, हम इतना कर लेते हैं कि अगर उनका मतलब नहीं दे पाते और नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो थोड़ा सा उनका भी थोड़ा सा उनके हिसाब से कम कर लेते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारे 50 हज़ार है तो 50 हज़ार है, चाहे वो बेशक अपना घर बेच के लेके आए चाहे कुछ भी लेके आए, ऐसा कुछ नहीं है बाउंडेशन। गरीब से गरीब भी उसको अफोर्ड कर सकता है। एक और मेन बात आती है, जैसे हॉस्पिटल के आसपास या बाहर दवाई होती है हॉस्पिटल की, मेन बात होती है वहीं पर सारा केस का वहीं मान के चलना। कोई ऐसा लिंक तो नहीं है आपका, क्योंकि वहाँ पर तो ऐसे लिंक है अगर पैसे नहीं हो तो किसी को दवाई भी नहीं देते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई देखो, हमारा ना तो कोई बिजनेस करने का तात्पर्य है कि हम बिजनेसमैन हैं कि हमने बिजनेस ही करना है। हम तो डायरेक्टली ये भी बोल देते हैं कि अगर जो जो चीज़ें मतलब कैंसर के लिए अच्छी हैं, अब जैसे गिलोय है, गिलोय हमारी शरीर के लिए इम्यूनिटी बूस्ट करती है। तुलसी है, तुलसी हमारे एंटीऑक्सीडेंट एंटीबैक्टीरियल है। हल्दी है, हम उनको बस यही खान पान बता देते हैं कि हल्दी है, दूध के साथ हल्दी लो, सौंठ पाउडर लो। गिलोय है, अपना तुलसी हो गई है, फिर एलोवेरा है, अपना घर में ही इस्तेमाल करो। ज़्यादा से ज़्यादा हम तो यही कहते हैं, कोई भी आता घरों में फूल वगैरह लगाते हैं, साथ में थोड़े से औषधीय पौधे भी लगाने चाहिए ताकि घर में ही उस चीज़ का उपचार किया जा सके। बिल्कुल जी। अंत में आपका क्या संदेश रहेगा कैंसर के रोगियों के लिए, क्योंकि एक महामारी का रूप ले रही है, तो आगे किस तरह बचें लोग? जी, आपने सही पूछा यह प्रश्न। देखो, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो भी लोग कैंसर से अपने आप को हताश समझते हैं कि ये मेरे को ऐसी बीमारी हो गई है कि कैंसर हो गई और अब तो मेरी कुछ ही दिन बचे हैं, तो उनके लिए मैं सबसे अच्छा संदेश ये देना चाहूँगा कि आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग बस इस चीज़ को फोकस करें कि जैसा आप लोगों को खान पान बताया जाएगा उसको पालन करना है, और धीरे धीरे आप लोगों को कुछ योग प्राणायाम वगैरह करना है। तो हमारा दावा है कि हम कैंसर जैसी भयंकर बीमारी, जैसे कुछ एक रखा गया है कैंसर है, एड्स है, आजकल तो देखो डेंगू को भी एक जानलेवा बीमारी बता दिया गया है कि डेंगू हो गया तो उसके जो प्लेटलेट्स घट के वो जानलेवा हो जाता है। लेकिन कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, कैंसर जैसा पेशेंट भी ठीक हो जाता है, तो उससे बढ़ के कुछ नहीं। तो जैसे कैंसर के बारे में बातचीत हुई, इसके सिवा और क्या क्या सुविधा बीमारियों के लिए यहाँ पर हॉस्पिटल? जी, हमारे देखो यहाँ हॉस्पिटल में हर प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। कोई भी बीमारी है, उस बीमारी का, हर प्रकार की बीमारी को यहाँ एक प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद के माध्यम से उपचार किया जाता है। तो हमारे यहाँ हर प्रकार की बीमारियों का सॉल्यूशन किया जाता है। तो अंत में यहाँ का एक बार एड्रेस बता दो तो। जी, ये हमारा जींद बाईपास चौक है, माता दरवाजे के पास, शिवा हेल्थ केयर हॉस्पिटल के नाम से। तो भाई आचार्य जी से हर प्रकार से खुल के बातचीत हुई है। भाई कैंसर एक महामारी है, आपने पता है, और लेकिन मेन बात है अगर किसी इंसान ने पता चल जाए भाई कैंसर है तो आधा तो वैसे ही मर जाए है। फिर हमारा जो एरिया है, क्योंकि रोज़गार नहीं है किसी के पास, आज के ज़माने में बेरोज़गारी की हालत में है, खेती बाड़ी भी ऐसे धंधे नहीं रहे, मजदूरी भी नहीं है किसी के पास अच्छी तरह, तो उसका खर्चा नहीं ज़्यादा कर पुगा बंदा का, इसका आम भाषा में खर्चा ही उसके पास लगाने के लिए अगर लगा भी ले बड़े हॉस्पिटल में तो भाई कोई जिम्मेवारी नहीं है कोई ठीक होगा या ना होगा। अगर एलोपैथिक तरीके की बात करूँ मैं, अगर किसी का जड़ पे काम करना है, बीमारी की जड़ पे, कैंसर का भी मान के जब एक बीमारी मान लिया, अगर उसको जड़ पे काम करना है तो आयुर्वेदिक तरीके से ही हो सके। भाई एक बार जो भी आपके आसपास में कैंसर का रोगी है
तो एक बार उसने भाई ज़रूर शिवा हॉस्पिटल रोहतक जीन चौक पे एक बार ज़रूर संपर्क करें। आपने वीडियो के नीचे भाई अपना पूरा एड्रेस यहाँ का मिल जाएगा, फ़ोन नंबर मिल जाएगा, एक बार कॉल करके जरूर आएँ। डॉक्टर साहब एक मेन बात रहेगी, अब से पहले मतलब कितने लोग ठीक हो चुके हैं यहाँ से? काफ़ी लोगों की काफ़ी संख्या है, कोई ये नहीं कि 10-20 हज़ारों की संख्या में लोग ठीक हो चुके हैं। हज़ारों की जी। तो वही रिजल्ट आपके उनका सामने फीडबैक दे सकते हैं और काफ़ी हमारी वीडियोस हैं और काफ़ी लोगों का फीडबैक हमारे पास है कि वो आए थे जिस कंडीशन में वो चलना फिरना भी नहीं हो पाता था, आज वो हर प्रकार से अपना काम भी करते हैं और अपना घर परिवार में खुश हैं। आपका चैनल भी है, एक चैनल का नाम भी बता दो। चैनल तो देखो जी अपना सेवा हेल्थ केयर के नाम से ही है। जिन भी लोगों को अगर अधिक जानकारी चाहिए है हमारे हॉस्पिटल के बारे में कि कौन कौन सी बीमारियों को उपचार करते हैं, तो चैनल के माध्यम से और चैनल पे विजिट करके आप लोग देख सकते हैं कि उसमें हर प्रकार की बीमारियों की डिटेल दी गई जैसे है। फ़ोन पे संपर्क करना चाहिए वो किस टाइम तक संपर्क करें? ये हमारा 24 आवर सर्विस है, 7 डेज 24 आवर। आप किसी भी टाइम फ़ोन कर सकते हैं और कभी भी आ सकते या हैं। कॉलिंग करें या व्हाट्सअप करें? कॉलिंग भी कर सकते हैं, हमारे स्क्रॉल में नंबर चलते रहते हैं और हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है। 24 आवर 7 डेज सर्विस है। डॉक्टर साहब समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी से भाई हर प्रकार की बातचीत हुई है, कैंसर को लेकर एक महामारी का रूप तो देखो ले चुकी है, लेकिन इसने कंट्रोल किस तरह करा है, किस तरह लोगों का फ़ायदा करा, तो हर प्रकार की बात हुई है, किन किन चीज़ों का अपना बचाव का ध्यान रखना चाहिए। तो भैया आपने भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और हमारे पास जो भी कैंसर के रोगी हैं भाई, देखो एक बार ज़रूर आजमा के देख लो, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि अगर इतना पॉजिटिव रिजल्ट है तो वो सिर्फ आयुर्वेदिक तरीके से ही है। और फिर भाई जो खर्चे हैं वो मिनिमम से मिनिमम है, आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता। तो एक बार इस चीज़ को ज़रूर आजमा के देखें और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए भाई। और जो भी अपने आसपास में हैं, जिसके आपके नॉलेज में है, वो एक बार ज़रूर संपर्क करें भाई शिवा हॉस्पिटल जीन चौक रोहतक हरियाणा। वीडियो ने शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा जय जवान जय किसान।